नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है टारगेट यूपी परीक्षा में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं एक बेहतरीन टॉपिक जो मैंने एग्जाम में देखे हैं कि उससे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फोटोवोल्टिक सेल के बीच में डिफरेंस है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, आप सभी से अनुरोध है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जिसको हम बैटरी के नाम से भी बुलाते हैं, आप जो भी बैटरी देखते हैं उसके अंदर केमिकल मतलब फिल होता है। तो जो इसका पहला काम है ये है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये वर्क करता है रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से दोस्तों बुलाते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो जो मेन सोर्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो है केमिकल, क्योंकि केमिकल को स्टोर किया जाता है एंड देन उसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप फ़ोन की बैटरी देखते हैं, उसको केमिकल उसमें रहता है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, रिचार्ज की जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, आप उसको यूज़ करते हैं। लाइट डिपेंडेंसी की बात करें तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ केमिकल स्टोर होता है, उसका ही हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम यूजेस और एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज़ हम बैटरीज में करते हैं, जो हमारी टॉर्चेस होती हैं उनमें करते हैं, रिमोट्स हो गए, ठीक है, टीवी रिमोट हो गया, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, बैटरी का यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन हो गया, इन सब में हम क्या करते हैं, बैटरी का यूज़ करते हैं। इसमें भी कैटेगरी है, रिचार्जेबल होती है और नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है। केमिकल कंजप्शन की बात करें तो केमिकल यहाँ पर क्या होता है, कंज्यूम्ड होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या होता है, यूज़ होता रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें फोटोवोल्टिक सेल की तो ये एक सोलर सेल है। आप सोलर आजकल हर जगह देख रहे हैं, तो वो जो सोलर सेल होता है उसी को हम फोटोवोल्टिक सेल के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पर अगर एनर्जी का कन्वर्जन देखें तो ये लाइट एनर्जी, मतलब जो सनलाइट आ रही है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वर्किंग प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता है तो आप बताइएगा कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करती है। किस पे काम करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो जो मेन सोर्स है इसका सनलाइट है। अगर सनलाइट नहीं आएगा तो ये क्या करेगा, सोलर सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एनर्जी को नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। लाइट डिपेंडेंसी की बात करें तो वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जाहिर सी बात है, लाइट का होना मतलब सनलाइट का होना जरूरी है, तभी वो क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यूजेस की बात करें तो इसको यूज़ करते हैं सोलर पैनल में, कैलकुलेटर भी आते हैं, सैटेलाइट्स में, और स्ट्रीट लाइट। आपने देखा होगा घर के बाहर स्ट्रीट लाइट जो लगी होती है, पहले उसमें वायर आते थे, अब वो वायर नहीं है, वो सोलर मतलब सनलाइट से चलते हैं, सोलर सेल लगे होते हैं। केमिकल कंजप्शन की बात करें तो नो केमिकल आर कंज्यूम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि सनलाइट आती है, उसको ही वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। आइए दोस्तों, इतना हमने जाना, अब हम कुछ एमसीक्यू पे बढ़ते हैं। इस पे आप आंसर टिक करिएगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट। अब अभी हमने जाना कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो क्या काम करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या काम था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो यहाँ हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फोटोवोल्टिक सेल क्या काम करता है। तो हमने आपको बताया फोटोवोल्टिक सेल क्या काम करता है। फोटोवोल्टिक सेल का मतलब किससे है, लाइट से। तो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर किस तरह की रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं, तो हम जानते हैं इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी एक साथ होता है। मतलब व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली दैट रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोटोवोल्टिक सेल किस पे काम करता है, तो ये किस पे काम करता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे। इसी को हम एक और नाम से बुलाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किस नाम से बुलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच डिवाइस रिक्वायर सनलाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो हमारा कौन है, सोलर सेल है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क इवन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट,
मतलब इसमें से कौन सा है जो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में भी क्या करेगा, काम करेगा, तो वो कौन है, बैटरी। अगर सनलाइट नहीं है तो सोलर सेल भी काम नहीं करेगी। सोलर सेल किस पे है, फोटोवोल्टिक सेल से जुड़ा है, वो भी नहीं काम करेगा। सोलर पैनल भी काम नहीं करेगा। लेकिन बैटरी में अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लें तो सनलाइट के एब्सेंस में भी ये काम करेगा। विच टाइप ऑफ करंट इज जनरली सप्लाइड बाय अ बैटरी, बैटरी के अंदर किस तरह का करंट पाया जाता है, तो इसके अंदर एसी भी करंट पाया जाता है और डीसी भी, मतलब अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, और डी फॉर डायरेक्ट करंट। तो हमारी जो बैटरी है उसके अंदर दोनों तरह के करंट पाए जाते हैं। तो आंसर मतलब सॉरी, यहाँ पर कौन सा करंट पाया जाता है, डीसी पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे कौन सा करंट पाया जाता है, डीसी करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, यहाँ पाया जाता है, अल्टरनेटिव करंट नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जो छोटी छोटी बैटरी आती हैं उनमें डायरेक्ट करंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इसको हटा देता हूं। सोलर सेल जनरेट प्रोड्यूस, सोलर सेल क्या जनरेट करती है, तो ये भी डीसी करंट को क्या करती है, बनाती है। किसको करंट को बनाती है, डायरेक्ट करंट को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ए फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल का एक एप्लीकेशन क्या है, टॉर्च। टॉर्च में तो हम बैटरी डालते हैं, मोबाइल बैटरी ये भी नहीं है, ड्राई सेल ये भी नहीं है। ड्राई सेल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। यहाँ आंसर जो होगा सैटेलाइट। आप देखे होंगे जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं उसको हम अर्थ की सरफेस से तो पार कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो उसको एनर्जी सोलर मतलब सन से मिलती है, और उसमें क्या लगा होता है, सोलर सेल लगा होते हैं। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज इन मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन में कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम लोग यूज करते हैं एज अ बैटरी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, विच एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इनमें से कौन सा एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है, तो जानते हैं हम लोग ये कौन है, केमिकल एनर्जी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। नेक्स्ट बात करें तो विच एनर्जी इज द सोर्स ऑफ ए फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल का जो सोर्स है वो कौन है, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग बात करें, विच डिवाइस इज कंसिडर अ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी सोर्स। जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हो वो कौन सा डिवाइस सही है, ये आपको बताना है। तो हमारे पास कौन सा डिवाइस सही है, सोलर सेल सही है। सोलर सेल जो है हमारे लिए क्या है, अच्छा है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी सोर्स का एग्जांपल है ये। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए बैटरी एनर्जी कन्वर्जन, जब बैटरी वर्क करती है तो एनर्जी में क्या कन्वर्जन होता है, तो जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। मतलब जब आप मोबाइल लैपटॉप जब चलाते हैं तो वो बैटरी जो होती है वो क्या होती है, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती रहती है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किस में आता है, तो ये आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। नेक्स्ट हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर केमिकल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इनमें से किसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में, तो वो कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ड्राई सेल होगा, नहीं ये तो बैटरी है। लेड एसिड बैटरी, ये भी बैटरी है। सोलर सेल यहाँ सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर पावरिंग स्पेस प्रोब्स। स्पेस में अगर जरूरत पड़े पावर की तो किस डिवाइस का हम यूज कर सकते हैं, तो वो कौन है हमारे पास, ड्राई सेल होगा, नहीं। सोलर सेल होगा, टॉर्च बैटरी, जनरेटर। तो दोस्तों यहाँ क्या आंसर लगाना चाहिए आप बता सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोलर सेल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सोलर सेल हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इनमें से कौन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोकेमिकल का अगर आप देखोगे तो क्या हो सकता है, आपके पास मोबाइल बैटरी है। ठीक है। विंड टरबाइन में नहीं भाई, यहाँ पे क्या होता है, हवा चलती है तो टरबाइन रोटेट करते हैं। ठीक है। डायनमो में भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो आंसर है वो है मोबाइल बैटरी। नेक्स्ट अगर बात करें, विच एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ पर कौन सा एनर्जी का कन्वर्जन होता है, तो हम जानते हैं यहाँ जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो क्या होती है, सनलाइट आती है जो कि
लीफ पर पड़ती है, तो जो सनलाइट आती है उससे वो खाना बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस को खाने बनाने की प्रोसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर सोलर से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन देखा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बैटरी कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नहीं, बैटरी जो होती है वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। सोलर सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर सेल की बात नहीं कर सकते यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा। बैटरी वर्क ऑन रेडॉक्स रिएक्शन, सोलर सेल वर्क विदाउट सनलाइट, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, बैटरी वर्क ऑन रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, जितना भी हमने आपको समझाया पढ़ाया एमसीक्यू के साथ। दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देगा ताकि हम और वीडियोस आपके लिए ला सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।